मूसेवाला कतलकांड च पंजाब पुलिस ने लॉरेंस नूं कीता गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड लई दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट दी इजाजत दा इंतजार। थोड़ी देर च आ सकदा है फैसला। मोहाली च लॉरेंस दे दो करीबी साथी भी पुलिस दे अड़िके। एजीटीएफ ते मोहाली पुलिस ने कीता साझा ऑपरेशन। हथियारां समेत गिरफ्तार कीते गए गैंगस्टर गग्गी ते गोपी शूटरां नूं हथियार सप्लाई करदे सी दोवें गैंगस्टर। किरण बेदी दी सिखां प्रति कीती टिप्पणी ते बवाल। एसजीपीसी अते अकाली दल ने कहा सिखां दा इतिहास जाणे किरण बेदी। हरजोत बैंस ने किरण बेदी खिलाफ केस दर्ज करने की कीती मंग। फौज भर्ती लिए अग्निपथ स्कीम की शुरुआत। 4 साल ਲਈ सेवावां निभा सकणगे नौजवान। किसी भी रेजीमेंट 'ਚ हो सकणगे भर्ती। 17.5 तो 21 साल के नौजवान। 1.5 साल 'ਚ 10 ਲੱਖ नौकरियां देवेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विभागों ते मंत्रालयों की कीती समीक्षा। रिव्यू तो बाद भर्ती दे दिते निर्देश। राहुल गांधी का तंज 2 करोड़ नौकरियां मांग। यह भी निकलेगा जुमला। लुधियाना तो आप विधायक गुरप्रीत गोगी का मंत्री धालीवाल नाल गिला। क्या मेरा फोन नहीं चकते मंत्री, ना ही करते ने बैक कॉल। धालीवाल का जवाब रोजाना आउंदियां ने हजारां कॉलां। पंजाब च ऑनलाइन बनेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। सीएम मान ने पोर्टल की कीती शुरुआत। क्या सालाना 5 ਲੱਖ तो वध लोकां नूं मिलणगे ऑनलाइन लाइसेंस। एसजीपीसी ने हरमंदर साहिब च बने केंद्री सिख अजायब घर च लाई दिलावर सिंह की तस्वीर। दिलावर सिंह ने साबका सीएम बेअंत सिंह नूं बंब नाल सी उड़ाया। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल लॉरेंस बिश्नोई दी। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं अपनी हिरासत च लै चुकी है ते इस वेले सुनवाई चल रही है उसके ट्रांजिट रिमांड की। मूसेवाला मर्डर केस दे विच लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटियाला हाउस कोर्ट के हुक्मां तो बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इजाजत तो बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जदों पटियाला हाउस कोर्ट दे विच ये अर्जी लगाई गई लॉरेंस नूं गिरफ्तार करन दी तां अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी, जिस तो बाद पंजाब पुलिस ने लॉरेंस नूं उत्थे ही कोर्ट दे विच अपनी हिरासत दे विच लै लिया। ट्रांजिट रिमांड ते जिहड़ा है वो सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर दे विच कोर्ट ट्रांजिट रिमांड ते भी अपना फैसला सुना देवेगी ते जे पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांजिट रिमांड दे दिंदी है तो फिर पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लैके आवेगी ते उत्थों उत्थे इस मामले दे विच सारी पुछगिछ लॉरेंस बिश्नोई तो की जाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस लॉरेंस नूं इस पूरे कतलकांड दा, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री दा मास्टरमाइंड मान के चल रही है और उस आधार ते ही ट्रांजिट रिमांड जिहड़ा है वो लॉरेंस बिश्नोई दा पंजाब पुलिस वालों मंगिया गया है। 2 तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ। दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके आई सी। अज रिमांड खत्म होने तो बाद पटियाला हाउस कोर्ट दे विच जिथे पंजाब पुलिस वड्डी गिणती दे विच पहुंची हुई सी और पंजाब पुलिस वालों 2 अर्जियां लगाईयां गईयां। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू खुद पेश होए और उन्हां वालों 2 अर्जियां लगाईयां गईयां। पहली लॉरेंस बिश्नोई नूं गिरफ्तार करन दी और दूसरी उसका ट्रांजिट रिमांड लैण दी। सो पहली अर्जी ते अदालत ने फैसला सुना दिता है, इजाजत दे दी है लॉरेंस नूं गिरफ्तार करन दी, जिस तो बाद पंजाब पुलिस ने उसनूं अपनी कस्टडी च लै लिया और ट्रांजिट रिमांड बारे हले फैसला आउण दा इंतजार किया जा रहा है। तो सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने सीधे दिल्ली कोर्ट तो, पटियाला हाउस कोर्ट तो। सुशील, क्या कब तक इसके बारे में फैसला आ सकता है? कितनी देर हो गई सुनवाई चलते हुए? आज देखिए फिलहाल सुनवाई हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि इस ट्रांजिट रिमांड को लेकर जो फिलहाल सुनवाई करने वाले जज हैं वो फिलहाल आदेश लिखवा रहे हैं, उसी का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जिस आदेश के द्वारा वो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को यहां से लेकर मानसा लेकर जाएंगे। हालांकि अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पंजाब पुलिस की तमाम जो टीम है वो फिलहाल कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। जो फिलहाल पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं वो आपको खड़ी हुई नजर आ रही होंगी। जो फिलहाल ये स्कॉर्पियो है जिसका नंबर है फिलहाल PB03AL 1757, ये भी पंजाब की गाड़ी है और इसके पीछे 2 स्कॉर्पियो खड़े हैं जो बुलेट प्रूफ है। पंजाब पुलिस की जो गाड़ी है वो दूसरे साइड में भी खड़ी है। वही कोर्ट रूम के अगर बाहर की बात करें, यानी कोर्ट परिसर के बाहर की बात करें, तो जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर भी फिलहाल पंजाब पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं।
हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के मानसा ले जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड की भी अर्जी फिलहाल दाखिल की गई है। हालांकि ट्रांजिट रिमांड को लेकर जब सुनवाई हो रही थी उस समय कोर्ट ने फिलहाल सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मामले में तमाम जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों की कॉपी भी उन्होंने पंजाब पुलिस से तलब की और ये कहा कि तमाम वो दस्तावेज हैं जो दिखाए जाएं। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में जिस तरह दिखा भी रहा हूं कि देखिए आप, पंजाब पुलिस की तमाम जो टीम है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है, क्योंकि लगातार उनको इंतजार है कोर्ट के आदेश का जिसमें ट्रांजिट रिमांड वो लेना चाहते हैं। अगर कोर्ट फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई की 1 या 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड देती है तो कल फिलहाल मानसा कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जहां पर पंजाब पुलिस उनकी कस्टडी लेगी। चूंकि इस पूरे मामले में अगर किसी भी अपराधी को पेश किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको संबंधित कोर्ट में पेश करना होता है, जहां पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन मानसा पुलिस जो है वो फिलहाल मुस्तैद खड़ी है। 50 से 60 जो जवान हैं वो तैनात खड़े हैं। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है स्कॉर्पियो वो फिलहाल तैनात खड़ी हैं कि अगर कोर्ट आदेश जारी करता है और ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को दी जाती है तो वो यहां से लेकर लॉरेंस बिश्नोई को निकल जाएंगे। चूंकि इस पूरे मामले में कोर्ट ये देखना भी चाहता है कि जैसे कहीं ना कहीं समय बीत रहा है, रात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब पुलिस की तैयारी क्या होगी इस बाबत जो फिलहाल यहाँ के डीएसपी हैं पंजाब के वो कोर्ट में जानकारी देंगे। एडवोकेट जनरल जो है वो भी कोर्ट में मौजूद हैं, कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी तरफ से कोई भी जो ऑफिशियल बाइट है या जो भी ऑफिशियल बयान है वो नहीं देंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि हमारी जो मांग थी वो फिलहाल कोर्ट ने मंजूर की है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत पंजाब पुलिस की इस पूरे मामले में जरूर देखी जा रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने टेक्निकल आधार पर कोर्ट को यह समझाया कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी उनके लिए आवश्यक है और किस तरह पूछताछ बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे कि जो फिलहाल पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के आदेश का, यानी कि सुनवाई पूरी हो गई है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह ऊपर फिलहाल पंजाब पुलिस के, पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल, उनके साथ स्टैंडिंग काउंसिल, ये तमाम लोग फिलहाल मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के द्वारा कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट आदेश जारी करेगा पंजाब पुलिस के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल यहां पर खड़ी हैं। कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद ये है कि जब कोर्ट इस पूरे मामले में आदेश जारी करेगा तो लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस यहां से लेकर मानसा के लिए निकलेगी। चूंकि लगातार रात हो रही है, ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है कि रात होते ही किस तरह की कस्टडी होगी और कितनी गाड़ियां यहां से निकलेंगी, रिकॉर्डिंग किस तरह की जाएगी जब यहां से निकलेगी। लेकिन जब पंजाब पुलिस के द्वारा फिलहाल कोर्ट में दलील दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली से मानसा की तरफ फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जाया जाएगा तो उस पूरे रूट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हालांकि ये एक प्रक्रिया है किसी भी बड़े अपराधी को सुरक्षा के तहत किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की, और फिलहाल इंतजार सभी की फिलहाल कोर्ट के आदेश पर है कि ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट आदेश कब जारी करता है। लेकिन जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो संबंधित जज हैं वो कोर्ट रूम में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर चुके हैं और आदेश लिख रहे हैं। जब भी आदेश फिलहाल कोर्ट सुनाएगा पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को यहां से लेकर मानसा के लिए निकल जाएगी। जी ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੌਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फैसला जिहड़ा है कोर्ट का उस सामने आ जाएगा। जेकर अदालत ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी नहीं दिंदी, आग्या नहीं दिंदी, तो फिर
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। सो सुशील पांडे साडे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने। सुशील, जैसे वकील बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 2 अर्जियां लगाई गई, एक को तो अपोज नहीं किया गया, जो गिरफ्तारी की अर्जी थी उसको तो खुद वकील कह रहे थे कि हमने अपोज नहीं किया। मसला है ट्रांजिट रिमांड का या लॉरेंस को पंजाब लेके जाने का। तो अब क्या इस मामले में पेच जो है वो सिर्फ इसी सिक्योरिटी के इशू पर ही फंसा हुआ है या कुछ और भी दलीलें दी गई है लॉरेंस के वकीलों की तरफ से? जी देखिए, लॉरेंस की वकीलों की तरफ से विशाल चोपड़ा जिन्होंने फिलहाल ये एक बात कही और ये कहा कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मकोका का मामला चल रहा है, मकोका के तहत वो फिलहाल अदालत में है, अभी एक मामले में वो फिलहाल उनके ऊपर FIR है, तो लिहाजा मकोका कोर्ट से परमिशन लेना आवश्यक है। चूंकि वो फिलहाल जो रिमांड पे थे वो मकोका कोर्ट के तहत ही रिमांड पर थे। चूंकि आज फिलहाल कोर्ट बंद था, मकोका की जो अदालत थी वो कोर्ट में आज नहीं थी, जिसकी वजह से उनको फिलहाल ड्यूटी MM के यहाँ पेश किया गया। जब कोर्ट बंद हो जाती है तो जो फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पावर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के लेवल का होता है और इसीलिए फिलहाल कोर्ट के समक्ष जब पेश किया गया तो विशाल चोपड़ा की तरफ से ये कहा गया कि मकोका में रिमांड उनकी जो है वो अभी चल रही है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमें अभी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की जरूरत नहीं है तो उनको फिलहाल जेसी यानी कि न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में फिलहाल पंजाब पुलिस के पास जो फिलहाल कस्टडी का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, यानी कि जब कोई एक्यूज्ड किसी और मामले की वजह से न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है तो दूसरे मामले में उससे पूछताछ करने के लिए जो किसी भी स्टेट की पुलिस होती है वो संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल करती है और पंजाब पुलिस ने उसी प्रक्रिया का पालन किया। आज जब लॉरेंस बिश्नोई के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा ये कहा गया कि अब उन्हें फिलहाल कस्टडी की जरूरत नहीं है, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, तो पंजाब पुलिस की तरफ से अर्जी दाखिल की गई और कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मामले में कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और उस वारंट के तहत उनसे पूछताछ करना बेहद आवश्यक है और इसी के मद्देनजर ट्रांजिट रिमांड की दूसरी अर्जी पंजाब पुलिस के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई और ये कहा गया कि पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मानसा ले जाना चाहती है। हालांकि इस दलील का फिलहाल विरोध किया गया। विशाल चोपड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील थे उन्होंने कहा कि अगर पंजाब पुलिस के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर जाया जाएगा
तो वहां पर उनकी जान को खतरा है, उनका फेक एनकाउंटर किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला दिया। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले का हवाला दिया जा रहा था तो पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई और यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के जान को पंजाब पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है। प्रॉपर सुरक्षा लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस के द्वारा दी जाएगी और उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि किस तरह पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मानसा ले जाएगी। कोर्ट में फिलहाल उन तमाम पुलिस वालों जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को फ्लीट में ले जाने वाले हैं उनकी जानकारी उन्होंने मुहैया कराई और साथ ही साथ कितनी गाड़ियां फिलहाल इस फ्लीट में शामिल की जाएंगी उसकी भी जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस के द्वारा यह जानकारी दी गई कि 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यहां से जाएंगी और उस काफिले में लगभग 12 से 15 गाड़ियां जो कतार में है वो चलेंगी। 2 गाड़ियां फिलहाल आगे चलेंगी जो रास्ता क्लियर करती हुई चलेंगी और कोई भी गाड़ी जब यहां से लेकर मानसा की तरफ बढ़ेगी तो वो रास्ते में नहीं रुकेगी। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने कोर्ट को यह इंश्योर किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई कवायद नहीं बरती जाएगी। ये खुद एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी और एडवोकेट जनरल का मतलब यह होता है कि राष्ट्र की किसी भी राज्य का जो लीगल मुखिया कहा जाता है उसने ये जानकारी दी है। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने ये कोर्ट को श्योर किया है कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी। अब जब लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मानसा ले जाया जाएगा तो उस पूरे काफिले का रिकॉर्डिंग किया जाएगा। कोर्ट के समक्ष ये तमाम जानकारी पंजाब पुलिस के द्वारा दी गई है। बावजूद इसके जो विशाल चोपड़ा हैं लॉरेंस के वकील, उन्होंने कहा कि चूंकि लॉरेंस को दिल्ली से पंजाब लेकर जाया जाएगा जिसमें एक और स्टेट है हरियाणा। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े गैंगस्टर हैं लिहाजा उनको दूसरी गैंग से भी बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा को एक बड़ा कहीं ना कहीं हथियार मानते हुए लॉरेंस बिश्नोई की इस कस्टडी का उन्होंने विरोध किया। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई, यानी कि उनके वकीलों के द्वारा यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में लॉरेंस बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया गया है दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर किसी भी हत्या में अगर मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है तो उससे पूछताछ करना उतना ही आवश्यक है जितना एक राज्य इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रहा है। पंजाब पुलिस की द्वारा यह जानकारी भी कोर्ट में दी गई कि किस तरह पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में एक एसआईटी का गठन किया है और वो एसआईटी का जो टीम है वो भारत के डिफरेंट स्टेट्स में छापेमारी कर रही है और कौन कौन से शूटर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल थे उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए फिलहाल कस्टडी का प्लान पंजाब सरकार की तरफ से किया गया और न केवल पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में मौजूद थे बल्कि पंजाब पुलिस में जो कानूनी मुखिया जिसको कहा जाता है यानी कि एडवोकेट जनरल वो खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखी। ठीक है तो इंतजार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ।